हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रायोगिक ज्यामिति। भूमिका। बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स जरूर देखा होगा। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो बेटा, आज हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उपकरण होते हैं, उनके नाम और उनका प्रयोग हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उपकरण देखिए, ये क्या है बेटा? स्केल, जिसे क्या कहा जाता है? रूलर। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इसमें इंची दिए गए हैं 2-3 मीटर्स, और यहाँ पे क्या दिए गए? सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स दिए गए हैं एक तरफ ना, ये छोटे छोटे जो खंड है ये क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह अंकित होते हैं। रूलर का प्रयोग हम लाइन खींचने के लिए, रेखाखंड खींचने के लिए और उसकी लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड ये जरूर आपने देखा होगा बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकार। इसको क्या कहा जाता है? प्रकार। यहाँ पे हम पेंसिल डालते हैं और एक सर्कल लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला, ये देखो यहाँ पे समझते हैं, ये सिरा है इसका नुकीला और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखी जाती है। तो दूसरे सिरे पर हम क्या रखते हैं? पेंसिल रखते हैं। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने के लिए करते हैं। देखो चाप कैसे होता है, इस तरह से यहाँ से कट लगाया जाता है और चाप बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने के लिए, बीच में ये देखो जो ये वाला पॉइंट है बीच में रखा जाता है और यहाँ से पूरी पेंसिल को साथ साथ में घुमाया जाता है इस तरह से। तो इस तरह हम इसका वृत्त खींचने में इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। डिवाइडर। ये क्या है? डिवाइडर। डिवाइडर के दो नुकीले सिरे होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कोई पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दोनों ही सिरे क्या है? नुकीले हैं। प्रकार और डिवाइडर में फर्क समझिए। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों ही सिरे नुकीले हैं। इसका प्रयोग लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है। जब दो लंबाइयां दी जाती है इस तरह से, तो उनकी तुलना करने के लिए इसको खोल दिया जाता है और इस तरह इनकी तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया? सेट स्क्वायर। आगे क्या दिया गया? देखो इस तरह से दो होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर कहते हैं। ये त्रिभुजाकार यंत्र है जिन्हें लंब रेखा और समांतर रेखाओं के खींचने में प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? लंब रेखा और जैसे लंबाई की रेखा या दो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। बेटा नाम याद होने चाहिए आपको सबके ना। आगे देखते हैं, ये क्या है बेटा? चांदा। कोण मापक, या इसे हम डी भी कहते हैं। आसान भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? डी भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी शेप डी जैसी है ना, तो इसे डी भी कह देते हैं। तो ये क्या है? चांदा या कोण मापक। यह है अर्धवृत्ताकार यंत्र जिसे 0 से लेकर 180 डिग्री तक भाग चिन्हित होते हैं। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये 0 है, फिर 10, 20, 30 इस तरह से ले जाकर यहाँ पर क्या आ जाता है? 180 डिग्री। तो 0 से लेकर 80 डिग्री तक इसमें भाग चिन्हित होते हैं। इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है। इसका प्रयोग अगर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है तो आपने यहाँ पे लाइन खींची और देखो ये रहा 60, आपने इस तरह से कोण बना दिया। ठीक है, ये सॉरी ये रहा 60 इस तरह से, ये रहा 30 इस तरह से, 90 ये 90 इस तरह से आपको कोण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अच्छी से इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आज की। वर्कशीट बहुत आसान है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आओ करें, आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्यामिति उपकरण और आकृतियों का प्रयोग किया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी गई, इसमें कितनी आकृतियों का प्रयोग किया गया है। पहले हम देखते हैं उपकरण, कौन कौन से उपकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो ये रहा रूलर, है ना, पहले हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये रहा चांदा, डी देखो ये दिखाई दे रही है, डी आपको। एक सेकेंड, देखो ये चांदा हो गया, ये डी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो सेट स्क्वायर, ये क्या है? सेट स्क्वायर है। और यहाँ पे ये क्या हो गया? डिवाइडर, है ना। तो आइए पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, उसके बाद हम सेकंड करेंगे। तो आइए करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं जिससे कि समझना आसान होगा। तो क्या क्या उपकरण यूज किए थे यहाँ पे? हमने किया था पहले रूलर यूज हुआ था। ठीक है, सेकंड पे क्या? चांदा ये दिखाया था हमने ना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या था? सेट स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या था? डिवाइडर। डिवाइडर, ठीक है, ये होगा डिवाइडर। एक सेकेंड, डिवाइडर। ठीक है, तो ये चार उपकरण हमको यहाँ पे दिखे। रूलर दिखा, चांदा दिखा, सेट स्क्वायर दिखा और डिवाइडर दिखा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है बेटा, देखते हैं, समझते हैं पहले। आकृतियां, कौन कौन सी आकृतियां आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो ये आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? त्रिभुज। ये कौन सा हो गया बेटा? वृत्त। ये क्या हो गई? आयत। इसके अलावा देखो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है।
देखो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा। देखो ये भी आय दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, है ना। ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी आकृतियां यहाँ पर हमें दिखाई दी है। तो आकृतियां में देखो क्या दिखाई दिया गया है, त्रिभुज हमें दिखाई दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाई दिया है वृत्त दिखाई दिया गया है, आयत दिखाई दिया है हमें यहाँ पे, चतुर्भुज दिखाई दिया है हमें यहाँ पे ना। तो हम ये सब यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये इसी का ये बेटा, तो ये 4 आकृतियां इसके अंदर दिखाई दी है, त्रिभुज, वृत्त, आयत और चतुर्भुज। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट। बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।